अफ़गानिस्तान और इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है और दुनिया में वो कैसे रुस्वा होने जा रहे हैं, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, 6 मुसलमान मुल्कों के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आए हैं और इस मुलाकात में क्या तय हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको किस बात की यकीन दहानी कराई है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान से दफ़ाई माहिदा किया है, उसके पीछे क्या-क्या वजूहात हैं और ईरान, कतर और सऊदी अरब में किन ममालिक के बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। एक बात मैं भूल गया था, वो भी आपकी अर्ज़ कर दूँ खिदमत में कि इसराइली एक नया इंकशाफ है कि इसराइल की अफ़वाज में पाकिस्तानी सोल्जर 700 के करीब जो हैं वो भी शामिल हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी निशानदेही हुई है, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। 6 मुसलमान ममालिक के सरबराहान जो हैं वो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं और मिल के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे आमादा करने की कोशिश की है कि वो फ़लस्तीन के हवाले से अरब लीग का इजलास जो हो रहा है अमेरिका में, जिसको फ्रांस होस्ट कर रहा है, आपको जिस तरह के पता है कि काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। ये बात है, ये तो आपको पता ही होगी, इंग्लैंड भी कर चुका है, कनाडा भी कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका है और जर्मनी करने जा रहा है, फ्रांस भी करने जा रहा है और यूरोपीय यूनियन के काफ़ी ममालिक जो हैं करने जा रहे हैं। ये जब मेरा वीलॉग आप सुन रहे होंगे उस वक्त या उससे कुछ कुछ देर के बाद तक 150 से ज़ायद ऐसे ममालिक होंगे जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद ये कि ये जो फ़लस्तीन ये जो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे मादा कर रहे हैं कि वीटो पार ना करें वो फ़लस्तीन के इसराइल के हवाले से, और चीन और पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो मूव लेकर चल रहे हैं उसको कामयाब करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में अरब लीग का सरबराही इजलास होने जा रहा है, उसके उसके भी रिजल्ट जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं। मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज़ होगा, क्योंकि इसराइल के ख़िलाफ़ तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात से आगाह कर दिया गया है। इसराइल को हमास ने जो ऐलान किया है कि आधे उनके सियासी कैदी जो हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा 60 दिन के लिए, जंग बंदी करवा दें, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं उस तरफ के जो कतर में, ईरान में, इससे पहले पहले हम बात करेंगे कि ईरान में जो हमला हुआ था इसराइली, उसमें जब उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया तो उसमें अफ़गानी और इंडियन इंटेलिजेंस के रूप में उनको मिले, जो चाबहार बंदरगाह में काम करने के वाले से थे और लेबल उन पे कवर उन पे था चाबहार पे काम करने वाला, पर वो इसराइल के लिए इंटेलिजेंस कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले पकड़ के उनको बाहर निकाला। फिर उसके बाद कतर पर जो हमला हुआ, कतर ने भी ये बात का इस बात नतीजे पे पहुंच चुका है कि उसमें भी इंडियन और अफ़गानी जो हैं वो जो उधर काम कर रहे हैं, उन्होंने इसराइल के लिए इंटेलिजेंस का किरदार अदा किया। उन्होंने भी इस इंडियन और अफ़गानी जो हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ईरान ने 5 लाख के करीब अफ़गानी और इंडियन जो हैं अपने मुल्क से निकाल दिए हैं। ये जो पाकिस्तान का दफ़ाई माहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, इसमें सऊदी अरब को भी मुस्तनद इत्तला मिली थी कि इंडियन और अफ़गानी जो हैं वो किसी और कवर में सऊदी अरब की इंटेलिजेंस इसराइल के लिए कर रहे हैं, जिसका बर वक्त इत्तला मिलने पे, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बर वक्त इत्तला मिलने पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये शेयर किया बल्कि दफ़ाई माहिदा भी किया। सऊदी अरब भी अफ़गान और इंडियन बाशिंदों को वहाँ से निकालने जा रहा है। अब आ जाते हैं, मैंने आपको कहा कि इसराइल की फ़ौज में 700 के करीब जो हैं वो पाकिस्तानी सोल्जर मौजूद हैं। वो कौन है? वो पाकिस्तानी सोल्जर वो हैं जिनका ताल्लुक कादियानी है वो, और कादियानी होने की वजह से वो इसराइल की फ़ौज में मौजूद हैं और पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात
के हवाले से वो इसराइली फ़ौज को और मोसाद को आगाह करते रहते हैं। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने उनका भी सुराग 700 लोगों का सुराग लगा लिया है। अब उनके जो ख़ानदान है, उनका डाटा ट्रेस किया जा रहा है ताकि उनको भी पाकिस्तान बदर किया जा सके। तो ये बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके लिए ये खुशखबरियाँ आने वाली हैं पाकिस्तान में भी, और बुरी खबर है इंडिया और अफ़गानिस्तान के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल एक्सपर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।